नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को होगा। 20 जून की रात्रि 9:20 से लग जाएगा सूतक। 13 साल के मासूम के साथ लालगांव चौकी की पुलिस ने की बर्बरता। मासूम सहित मां ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। यमुना प्रसाद शास्त्री की मनाई गई 23वीं पुण्यतिथि। नवागत कमिश्नर राजेश जैन ने संजय गांधी ओपीडी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया निरीक्षण। और भगवान जगन्नाथ को ठीक करने वैद्य निधि औषधि। खबरें विस्तार से। रीवा जिला अंतर्गत शंकरपुर ग्राम पंचायत में हो रहा है 15 वर्षों से भ्रष्टाचार। शिकायतों के बाद भी नहीं हो रही है कार्यवाही। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा पंचायतों के विकास हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु पंचायतों में बैठे ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव के तानाशाही रवैये के कारण ग्रामीण शासन की हर योजनाओं से वंचित हैं। सरपंच सचिव मात्र अपने चहेतों को योजनाओं का लाभ देते हैं। कोरोना महामारी के दौरान शासन प्रशासन के आदेशों के बाद भी ग्रामीणों को मास्क व सैनिटाइजर वितरित नहीं किया गया। कई बार शासन प्रशासन से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की गई, परंतु कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में ग्रामीणों से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। ग्राम पंचायत से हैं, ये बताइए यहाँ पाया गया है? नहीं, सरपंच द्वारा नहीं है। अपने से हम पते बंधाए नहीं, खाली अपने से घर में आवत नहीं, बोरी गल्ला नहीं लेते रहा, कुछ माने सामान। लेकिन इसका तो पैसा सरपंच द्वारा निकाल लिया गया है। हमका कोई मालूम नहीं, आपको जानकारी नहीं है? हमको नहीं जानकारी। ये कार्य आप अपने लिए किए थे? हाँ, अपने से करें, अपने हित के खेती करें, न कहूँ को मदद करें कि माने हमारा यहाँ गेहूँ झुराल है तो भाई चला बंधाबा छोड़ाबा, पैसा नहीं है हमारे पास तो को पैसा दे नहीं बस। किस ग्राम पंचायत से हैं? शंकरपुर। क्या समस्या है आपको? समस्या यह है कि हमारा आदमी बाहर से आए रेगा ताए, पुलिस भी डांडा मारते हैं, हुमन दाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है हुमन से। और यहाँ कहीं का है तो क्या आपके गांव आ गए आप? हमारा तो पंचायत से उनको मिला है, कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। या कहीं कि जाओ वही स्कूल में ही अंदर न घुसो, वही स्कूल में ही जा बैठा दो, कहीं हुमन से घर के ही जनता जे हैं तो उनका खाना पहुँचाओ, पानी पहुँचाओ, बाम महतारी पहुँचाओ। माने पंचायत से किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं दी गई आपको? व्यवस्था नहीं है। पैसा तो बहुत निकाला गया। कुछ नहीं, हमको भैया कुछ पता नहीं है सर की। अच्छा ये बताइए, सैनिटाइजर मास्क वगैरह क्या वितरित किया गया आपके ग्राम पंचायत में? कहाँ से हैं आप? शंकरपुर। शंकरपुर ग्राम पंचायत क्या समस्या क्या है? अच्छा, हमको यही है सर, आने जाने को रास्ता नहीं है। 4 महीना पानी भरा रहता है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं। पीसीसी सड़क तो बहुत बनवाई गई आपके ग्राम पंचायत में, क्या हाल है उनका? वो सब ऐसे ही बनी हुई है, लोकल के जैसे ही सब काम किया गया है, तो अधूरा काम किया गया है, पूरा काम कौनो नहीं हुआ है। कोई भी नहीं हुआ? और उसका पैसा पूरा निकल चुके हैं। अच्छा, वो मशीन से करवाया गया, लेबरों को पेट खाने के जीने के लिए आया इसका था। पैसा कैसे आएगा जब मशीन से हुआ? तो सर अब ये सब अधिकारी का नियम कि कैसे निकाले हैं, पैसा तो आया तभी तो काम हुआ। और लेबर एक नहीं काम किए हैं, जैसे भी ट्रैक्टर से काम हुआ है। और क्या समस्या पंचायत में? समस्या यही है कि किसी को गल्ला मिलता है, आधे जन को नहीं मिलता है। जे लंगड़ है, विकलांग है, 80 वर्ष का हो गया, उसका पेंशन नहीं मिल रही है। और 40 साल 35 साल वालों को पेंशन मिल रही है, उसका कोई देखने वाला नहीं है। जो खटिया पर मर रहा है, घर नहीं है रहने है। कोई भी रोड आती है, पीसीसी रोड हो गया, जैसे मेड़बधान हो गया, यहाँ पे पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है, लाइट बिजली कोई व्यवस्था नहीं है सर, इसलिए हम लोग परेशान हो रहे हैं। और एक बात है सर, जो भी काम आता है, मनरेगा काम आता है, वो जेसीबी द्वारा और ट्रैक्टर द्वारा करवाया जाता है रातों रात। हम लोग मजदूर भूखे यहाँ मर रहे हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं है। ना कोई कोरोना की वजह से कोई बाहर से, यहाँ से कम 250 पब्लिक यहाँ आ चुकी है अन्य प्रदेश से, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। और विकास कार्य क्या क्या करवाया गया? विकास में जो भी कार्य हुए हैं सर, वो अधूरे हुए हैं। यहाँ पे सब भ्रष्टाचार का काम चल रहा है, हम लोग मर रहे हैं भूखे। क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ? भ्रष्टाचार है सर कि जो भी रोड आती है, कोई भी कार आता है अगर शासन द्वारा, तो फर्जी कराया जाता है। वहीं इस मामले में स्वप्निल बानखेड़े जिला पंचायत सीईओ से बात करने पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है। जनपद पंचायत के अंतर्गत जो शंकरपुर ग्राम आता है, जिसके लिए आपके द्वारा ये बताया गया है कि वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। हम इसकी
शुरुआत से ही जांच कराएंगे कि कौन सा काम कागजी हुआ है और कौन सा काम नहीं हुआ है, कागजी होने के बाद नहीं हुआ है। इसकी पूरी जांच कराएंगे और दोषी होंगे तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई। लालगांव चौकी में पदस्थ पुलिस वालों द्वारा ट्रक चालक एवं उसके साथियों के साथ मारपीट की गई थी, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई है। रीवा जिले के मनगांव थाना अंतर्गत लालगांव के निवासी संतोष कोल द्वारा, जो कि ट्रक ड्राइवर है, मैहर से सीमेंट लोड करके जौनपुर ले जा रहा था। साथ में ट्रक में चालक के साथ उसके साथी भी थे। लालगांव चौकी के पास ग्राम भटवा के समीप अपनी गाड़ी में साथ खड़े थे, तभी डायल 100 वहां पहुंचा, जिसमें 5 से 6 की संख्या में पुलिसकर्मी बैठे थे। वो आए और एंट्री की मांग करने लगे। मना करने पर सभी पुलिसकर्मियों ने जमकर मारपीट करते हुए 6000 रुपए, मोबाइल व लाइसेंस छीन लिया और अपने साथ गाड़ी में बैठा कर ले गए। जबरदस्ती दारू पिलाई, मेडिकल चेकअप कराया और चौकी ले जाकर पुनः रात भर मारपीट की और ट्रक मालिक को बुलाकर 20,000 नकद लिया, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर की गई है। उक्त जानकारी पीड़ित द्वारा रीवा 24 न्यूज को दी गई। KGS मैहर से लोड करके चल रहा था, मैंने रीवा पार किया, इसके बाद मैं लालगांव पास पार किया, इसके बाद मैंने घर की ओर पहुंचा भटवा गांव में। तो हमने सोचा हमारा टायर खराब है थोड़ा, तो देख ले। इसमें उधर से 100 नंबर आई, हमको बोले क्यों खड़े हो, मैं बोला कि टायर देख रहा हूँ। इसके बाद हमको गाली वाली देने लगे, इसके बाद हमको मारने चालू कर दिया। मैं भागना चालू कर दिया, तो मेरे पीछा कर लिए। वहाँ से गढ़ थाना के पास फोन लगाए, उसको वहाँ पे जाम लगवा दिए कलवारी मोड़ में। इसके बाद हमको कलवारी मोड़ में मारने के बाद हमको आधे रास्ते मारते मारते ले गए। फिर आधे रास्ते में हमको दारू पिलाए, दारू पिलाने के बाद हमको मेडिकल में ले गए, तो हमको बेहोश हो गए थे, मेरे को शुद्ध नहीं है। इसके बाद वो क्या करवाए, मेडिकल करवाने के बाद हमको कलवारी वापस लेके आए, तो फिर हमको फिर मारे। हमको जैसा कौन लोग मारे? ये पुलिस वालों ने मारे हमको। एक नाम तो अर्पित सिंह का जानता हूँ, और नाम तो मेरे को नहीं याद है सबसे ज़्यादा। इसके लिए बहुत मेरे को चढ़ के मारा हो, जैसा कि मारना चाहिए टीवी फिल्म में, जैसे चौकी थाना चौकी लालगांव की मारी है। और कारण से इसके बाद हमको चौकी कलवारी मारने के बाद हमको कहाँ जा रहे थे आप? हम लोड करके जा रहे थे KGS से का नाम से उत्तर जौनपुर को सीमेंट। वर्ष 2020 में 2 सूर्य ग्रहण एवं 3 चंद्र ग्रहण का योग है, जिसमें पहला सूर्य ग्रहण के रूप में 21 जून को दिखाई देगा। 21 जून को पहला सूर्य ग्रहण होगा, जो कि कल कंकणाकृति में दिखाई देगा। वहीं रीवा में खंडाकृति के रूप में देखा जा सकता है। 20 जून रात्रि 9:20 से सूतक लग जाएगा। सुबह 10:30 पर सूर्य ग्रहण शुरू होगा। 12:17 दोपहर मध्य होगा और 2:04 पर दोपहर मोक्ष हो जाएगा। देखिए 21 तारीख का जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ये ग्रहण ऐसा है कि जो माह में 3 ग्रहण पड़े हैं। शुरुआत में चंद्र ग्रहण पड़ा, फिर ये सूर्य ग्रहण है, फिर अंत में जो है फिर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। ये जो 3 ग्रहण इकट्ठा पड़ रहे हैं, ये योग अच्छा नहीं है। खासकर जो है 6 ग्रह जो है वक्री हैं, जिसमें से गुरु, शनि, शुक्र और बुध का वक्री होना, राहु केतु वक्री होते ही हैं, तो इनका वक्री होना जो है निश्चित रूप से अनिष्टकारी और अच्छे फलों का दाता नहीं है। और इसके साथ जो है ग्रहण भी पड़ रहा है, तो ग्रहण जो है इसके जो पढ़ने का समय है वो 10:20 से जो है ये प्रारंभ हो जाएगा और 12:07 पर इसका मध्य होगा और 3:20 पर जो है इसका मोक्ष हो जाएगा। और इसका जो सूतक लगने का समय है वो 20 तारीख का है। 20 तारीख को 9:20 पर जो है सूतक लग जाएगा। अतः सूतक लगने के बाद मंदिर आदि के पट बंद कर दिए जाते हैं, खाना पीना नहीं किया जाता, तुलसी दल आदि डाल दिया जाता है जिससे कि कोई चीज अशुद्ध ना हो, और साथ में काटा पीटा नहीं जाता। इसलिए अगर हो सके तो 20 तारीख की रात से ही फलाहार का प्रयोग करना चाहिए। अनाज नहीं खाना चाहिए, कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए, फलाहार का प्रयोग करें जिससे लाभ की प्राप्ति होगी। और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण में अगर ग्रहण को देखें तो संसार की हालत बहुत ही खराब और परेशानीजनक होगी और सीमाओं में विवाद होगा। भारत के लिए ग्रहण शुभ है और खासकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो है ये ग्रहण बहुत ही अच्छा है। इसके कारण भारत का प्रभुत्व बढ़ेगा, लेकिन सीमाओं में संकट जो है पाकिस्तान और चाइना की तरफ से बढ़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है।
किन किन राशियों में इसका असर पड़ेगा? ये 12 राशियां जो हैं, ये 12 राशियों का जो तासीर है उनकी इसमें जो है अलग अलग ये प्रभाव देगा। मेष राशि को सुख की प्राप्ति करेगा, वृष राशि को कष्ट देगा, मिथुन राशि और आद्रा नक्षत्र में क्योंकि ये ग्रहण पड़ ही रहा है तो मिथुन राशि के लिए अच्छा नहीं है, उनको दान पुण्य अवश्य करना। पुरानी परंपरा के मुताबिक भगवान जगन्नाथ का उपचार करने वैद्य लक्ष्मण बाग पहुंचे और आयुर्वेद औषधि से उपचार किया। रीवा के भगवान जगन्नाथ ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्नान करने के बाद बीमार पड़ जाते हैं और उनका उपचार आयुर्वेदिक पद्धति से वैद्य द्वारा किया जाता है। इसी कड़ी में आज ओम प्रकाश पयासी वैद्य लक्ष्मण बाग पहुंचकर भगवान जगन्नाथ को आयुर्वेदिक औषधि के रूप में ठंडाई व दशमूल काढ़ा दिया। भगवान जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे और नगर भ्रमण पर निकलेंगे। भगवान जगन्नाथ का बीमार हो जाना, औषधियों से उपचार करना और रथ यात्रा के दिन नगर भ्रमण करना ये बहुत ही पुरानी परंपरा है। उक्त परंपरा महाराजा भाव सिंह के जमाने से जारी है। महाराजा रघुराज सिंह के जमाने में इस परंपरा को विशेष रूप दिया गया, तब से ये निरंतर जारी है। परंतु इस बार रथ यात्रा निकालने को लेकर कोरोना महामारी के चलते संशय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है। रीवा 24 न्यूज ने प्रधान पुजारी व उपचार करने आए वैद्य से चर्चा की। जगन्नाथ जी के मंदिर में वैद्य आए हुए हैं, डॉक्टर आए हुए हैं, तो क्या परंपरा है, आप विस्तार से बताएं। हमारी बड़ी पुरानी परंपरा है कि भगवान जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा को महास्नान के बाद बीमार हो जाते हैं। उसी हालत में हमारे वैद्य और डॉक्टर आकर के भगवान को ठंडाई इलाज इत्यादि करते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा है, पुरी में भी एक परंपरा है, उसी का मैं निर्वहन यहाँ कर रहा हूँ। आज हमारे वैद्य ओम प्रकाश गुप्ता जी, डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी जी आए हुए हैं, जो भगवान को दवा दे करके और प्रार्थना करेंगे कि भगवान स्वस्थ होकर के सबको दर्शन दे और सबको स्वस्थ होने की कृपा करें, तो सब स्वस्थ हो, आशीर्वाद प्रदान हो। कितनी पुरानी परंपरा है और मान्यता क्या है दवाई का? दवाई की मान्यता ये है, अपनी परंपरा तो भाव सिंह के ज़माने, महाराजा भाव सिंह के ज़माने से यह रथ यात्रा की परंपरा चली है और महाराजा रघुराज सिंह के ज़माने में इसका विशेष रूप रहा और यही परंपरा चली है। और यही भगवान का ये भाव रहता है कि हम दवाई दे रहे हैं, भगवान स्वस्थ हों। भगवान तो सबको स्वस्थ रखते हैं, परंतु अपनी एक परंपरा है, नियम है, उसके अनुसार लोग करते हैं। आज हम जो देख रहे हैं कोरोना महामारी में क्वारंटाइन नहीं हो रहे हैं लोग, 14-14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो रहे हैं। इसी तरह कोई महामारी, कोई संक्रमण उस समय में आया होगा जो भगवान को लगा और भगवान क्वारंटाइन हुए 14 दिन तक और उसके बाद उनकी चिकित्सा चलती रही। और मुझे ये बताते हुए बड़े गौरव की अनुभूति हो रही है कि जो चिकित्सा, जो दवा भगवान को उस समय दी गई थी, वही चिकित्सा आज कोरोना महामारी में भी दी जा रही है और पूरी दुनिया ने हमारी इस परंपरा को स्वीकार किया है। उस दवा से लाभ हुआ है। रीवा में जो 34 लोग आए थे उसमें अधिकांश लोगों की दवा आयुर्वेद महाविद्यालय में इसी चिकित्सा पद्धति से और इसी औषध से हुई है और सब ठीक हुआ है। पद्धति में माना गया है कि इलाज भगवान का आपने किया, तो कौन सी औषधियों से भगवान का इलाज करते हैं आप? भगवान का इलाज ठंडाई और दशमूल काढ़ा से भगवान का इलाज होता है। इससे लाभ क्या होता है? इससे लाभ बुखार, सर्दी, जुकाम सब दूर होता है। कितनों दिनों में ठीक हो जाता है इस इलाज से? बस 2-3 दिन में। नेत्रहीन एवं विकलांग महाविद्यालय रीवा में यमुना प्रसाद शास्त्री की 23वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कलेक्टर रीवा के आदेशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नेत्रहीन एवं विकलांग महाविद्यालय रीवा में महाविद्यालय के संस्थापक यमुना प्रसाद शास्त्री की 23वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम द्वारा 20 वीर जो कि चीन भारत बॉर्डर पर शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही रीवा के शहीद दीपक सिंह की फोटो रखकर उपस्थित लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के संबंध में रीवा 24 न्यूज ने यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन एवं विकलांग महाविद्यालय में कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों से चर्चा की। ये शास्त्री जी के दिवंगत होने के 23 वर्ष हो गए हैं और संकल्प ये लिया गया कि जिन उद्देश्यों के लिए पूरे जीवन शास्त्री जी संघर्ष करते रहे, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं और उन अधूरे कामों को
शास्त्री जी के समर्थकों को और शेष लोगों को याद दिलाते हैं कि अभी शास्त्री जी ने जिन सपनों को देखा था कि गांव-गांव में खेत में बाणसागर का पानी पहुंच जाएगा, कोई प्यासे नहीं मरेगा, वो अभी सपना पूरा है। वो सपने का संकल्प करने के लिए हर वर्ष हम उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। शास्त्री जी का कोई सपना अधूरा तो नहीं है जिसे सरकार पूरे नहीं कर रही है? सरकार कभी पूरा किसी के सपने को करती नहीं। गांधी जी के सपने को पूरा नहीं किया गया तो सरकार गांधी जी के सपने को पूरा नहीं करेगी। शास्त्री जी के समर्थक हैं, उन सपनों को सरकार को याद दिलाएंगे। आज जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे बिंद के सपूत, इन्होंने राजनीति को समाज सेवा माना और उस समाज सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। ऐसे इस बिंद माटी के सपूत अमृता प्रसाद शास्त्री जी के बलिदान दिवस के अवसर पर हम आज उनके समाधि स्थल पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। इस अवसर पर इस संस्था के द्वारा एक उनके बलिदानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की गोष्ठी आयोजित की गई। उसके लिए इस संस्था को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि ऐसे बिंद के सपूत, जिन पे इस रीवा ही नहीं अपितु समूचे देश को सदैव गर्व होगा, हम सब उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सबसे पहले शास्त्री जी की 23वीं पुण्यतिथि पर हम सब शास्त्री जी के अनुयायी, शास्त्री जी के सहयोगी साथी उनको नमन करते हैं और आपके माध्यम से यह जानकारी मैं देना चाहता हूं कि इस देश में और पूरे विश्व में कोरोना जैसी भीषण महामारी की वजह से यह आयोजन हर वर्ष की भांति हमने कलेक्टर के और शासन के दिशा निर्देशानुसार आयोजित किया, जिसमें हमने इस वर्ष किसी भी प्रकार से किसी आगंतुक को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी शास्त्री जी के प्रति अपनी श्रद्धा रखने वाले लोग यहाँ पे एकत्रित हुए और निश्चित तौर पर शासन की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का पालन करते हुए उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही यहाँ पर हमारे भारत चीन सीमा पर जो विवाद हुआ था, उसमें शहीद हुए हमारे देश के 20 वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और विशेष तौर पर हमारे रीवा जिले के वीर सपूत मनगुआ के फरेदा गांव के लाल दीपक सिंह गहरवार को हम सब ने श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी, जनपद अध्यक्ष सिरमौर प्रतिनिधि संजय द्विवेदी जी, नरेंद्र शर्मा जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता हीरा लाल पटेल जी ने की। विशिष्ट रूप से बृहस्पति सिंह जी उपस्थित रहे और इस प्रकार से यह कार्यक्रम सूक्ष्म रूप से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पे कम से कम लोग उपस्थित रहे और शासन की गाइडलाइन का पूरा निर्देश का पालन किया गया। नवागत संभागायुक्त ने संजय गांधी के आउटडोर एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया। रीवा संभागीय कमिश्नर राजेश जैन ने कुछ दिन पूर्व ही पदभार ग्रहण किया है, जिनके द्वारा संजय गांधी अस्पताल के आउटडोर एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, आज जनरल निरीक्षण किया है। हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं देखने के संबंध में किस तरह से काम चल रहा है, क्या समस्या है, उसको देखने के संबंध में निरीक्षण किया गया है और जो भी समस्याएं उनका निराकरण प्राथमिकता के तौर पर किया जाएगा। सर, पानी लीकेज की प्रॉब्लम है, चाहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो चाहे एससीएमएच की भी प्रॉब्लम है, लीकेज की भी प्रॉब्लम है, स्टाफ की भी क्रंच है, तो उसके बारे में भी हम काम करेंगे। अच्छा काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट्स हैं, थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है, अच्छी बात है। नाले का पानी अंदर आ रहा है, हाँ, वो उसको सफाई करवा देंगे और नया नाला बनना है, वहाँ पे सैंक्शन है तो विल डू कर लेंगे वो। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विश्वास व शुद्धता का प्रतीक वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। हॉलमार्क ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता, IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सिर्फ वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड में उपलब्ध। सभी राशियों के रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, जहां उपलब्ध हैं लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, चांदी के आकर्षक बर्तन। विश्वास का रिश्ता निभाते हैं वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड। तो आज ही पधारें। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। फोन नंबर
762174। मोबाइल नंबर 9926471985। महिला व उसका नाबालिग पुत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। रीवा जिले की तहसील सिरमौर थाना गढ़ अंतर्गत ग्राम डगडगपुर निवासी सुनीता साहू व नाबालिग 13 वर्षीय पुत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और शिकायत करते हुए बताया कि जमीन हड़पने की नीयत से जेठ नर्मदा साहू, जेठानी सुमित्रा साहू, बहू सुनीता साहू द्वारा आए दिन मुझे व मेरे नाबालिग लड़कों को परेशान किया जाता है। मेरे पति बाहर रहते हैं, जिसका फायदा इनके द्वारा उठाते हुए परेशान किया जाता है। 11 तारीख को सुनीता साहू उम्र 35 वर्ष द्वारा पुलिस चौकी में जाकर मेरे 23 वर्षीय नाबालिग पुत्र के ऊपर घर में जबरदस्ती करने का आरोप लगाया गया, जिसके चलते पुलिस नाबालिग पुत्र को उठाकर ले गई और जानवरों की तरह मारपीट की है। उसी दिन आम तोड़ने की बात को लेकर जबरन गाली गलौज व मेरे लड़के के साथ मारपीट की गई। उक्त हरकतें हम लोगों को गांव से भगाने व जमीन व मकान हड़पने के उद्देश्य से की जा रही है। महिला द्वारा शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की गई है। घटना के संबंध में रीवा 24 न्यूज को पीड़ित महिला व पुत्र ने जानकारी दी। कहाँ से आए आप लोग? क्या घटना हुई है? आप लोगों के साथ क्या घटना हुई है? सर, हमें पुलिस वाले रास्ते पे पाए तो वहीं से उछाले गए और मेरे को वार करके बहुत मारा गया है। कौन पुलिस थी? अर्पित सिंह, ड्राइवर विनय और वो जो कौन से थाने में पदस्थ हैं ये लोग? थाना गढ़ चौकी लाल। किस लिए मारपीट की आप लोगों के साथ? घर के आम तोड़ रहे थे, अपना आम अपने अंदर का आम तोड़ रहे थे। सर, वो पैसा पाए थे इसलिए मारे थे। मेरे पापा की तो उनके पैसा इसलिए। तो आम में किसका विवाद है? क्या विवाद है? आम हमारा है, वो जलन के मारे मेरे से ऐसा करते हैं। वो लोग इतने बड़े बढ़ चुके हैं कि मेरे को जीने नहीं देते। कौन? हमारी जेठानी और जेठानी की जेठ और उसकी बहू। हमारे आगे पीछे कोई नहीं। हमारा पति प्रदेश में कमा खा रहा है, मेरे लड़के के लेके घुसे। हमारा यही सहारा है। आटा पिसा लाए, पानी भर लाए, सब्जी ले आए। सब्जी लेने गया, दुकान में सौदा ले रहा था, वहाँ से उठा के पुलिस वाले इतना पीटे कि उसकी हालत हमें जा रही है। कहाँ से मारे बेटा तुम्हें? डंडे से व्हाइट कलर की जैकेट बहुत हार्ड होती है, उससे पीटे और जूता पहन के कचर रहे थे। पूरे वाले इधर भी पैर बराबर थे एकदम से, तो वहाँ पे फिर पैर दौड़ा रहे थे। डस्ट में उबे ने पाओ, इतना पीट के इतना सूज गया था पैर, तो फिर डस्ट में दौड़ा रहे थे। जैसे यहाँ पर डस्ट है। इसकी शिकायत कहाँ की है मारपीट की? कहीं नहीं की। मेरे को मेरे गांव के कोई जाने नहीं दिया, न मेरे पास बस तो चलती नहीं कि हम अपने आप चले आए, खुद चले आए। गरीब है। ये घटना कब की है? 11 तारीख शाम 4 बजे। तो आज यहाँ रीवा किसके पास आई हैं आप? अब ऐसे गांव के किसी न किसी के चिरौरी विनती करते करते किसी की गाड़ी में तेल भराए, तब लेके आए। यहाँ किससे मिलने आए? सर आए तो भारत चीन के मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए जवानों को लेकर युवाओं का चीन के प्रति आक्रोश बढ़ता नजर आ रहा है। युवाओं द्वारा चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन करते हुए चीनी सामान व ऐप का उपयोग न करने की अपील की है। भारत चीन सीमा पर कुछ दिन पूर्व हुई मुठभेड़ में 20 जवान शहीद हो गए, जिसमें रीवा जिला का भी दीपक सिंह नामक वीर सपूत शहीद हो गया है, जिसका पार्थिव शरीर ग्राम लाया गया, जिसको देखते हुए जिला समेत आसपास गांव के लोग चीन के प्रति काफी आक्रोशित हैं। खासकर युवा वर्ग। हनुमाना के युवाओं द्वारा वीर सपूत दीपक सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश के जवान अमर रहे का नारा लगाया गया। तत्पश्चात चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया। साथ ही युवाओं ने देशवासियों से चीन का सामान उपयोग न करने की अपील की है एवं चीनी एप्लीकेशन जो कि मोबाइल पर लोग उपयोग कर रहे हैं उसको मोबाइल से इंस्टॉल करने जैसी मांग युवाओं द्वारा की गई है। इस संबंध में छात्र अंकित मिश्रा से बात की गई। चीन के सीमा पर जो चीनी द्वारा कायराना हरकत की गई, जिससे हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए और हनुमाना ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में ये क्रांति के रूप में चल रहा है कि आज चीन ने जो देश के साथ किया वो कहीं न कहीं से कायरता का परिचय दिया है चीन ने। और उसी के विरोध में हम सब छात्रों द्वारा, युवा साथियों द्वारा हनुमाना महाविद्यालय गेट के सामने चीन का पुतला दहन किए और उसके साथ साथ चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए सबने संकल्प लिया, आह्वान किया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा डाक संभाग अधीक्षक द्वारा शहीद दीपक सिंह के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए डाक जीवन पॉलिसी क्लेम की धनराशि का चेक परिजनों को सौंपा है। मुख्य पोस्ट मास्टर मध्य प्रदेश परिमंडल भोपाल के निर्देशानुसार 20 जून को रीवा डाक संभाग के अधीक्षक वीपी मालवीय द्वारा शहीद जवान दीपक सिंह गहरवार के ग्राम फरीदा मनिकवार जिला रीवा पहुंचकर शहीद के पिता गजराज सिंह को डाक जीवन बीमा पॉलिसी का क्लेम 6,74,000 रुपए का चेक सौंपा गया एवं डाक परिवार की ओर से शोक संवेदना व्यक्त की गई। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को होगा। 20 जून रात्रि 9:20 से लग जाएगा सूतक। 13 साल के मासूम के साथ लालगांव चौकी पुलिस ने की बर्बरता। मासूम सहित मां ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। यमुना प्रसाद शास्त्री की मनाई गई 23वीं पुण्यतिथि। नवागत कमिश्नर राजेश जैन ने संजय गांधी ओपीडी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया निरीक्षण। और भगवान जगन्नाथ को ठीक करने वैद्य ने दी औषधि। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।